Hello students, today we will discuss our next topic is accounting treatment of reserves and accumulated profit. It may be possible that on the day of change in profit sharing ratio there may exist some reserves and undistributed profit. हो सकता है जिस दिन पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज कर रहे हों उस दिन फर्म में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स अवेलेबल हों, तो इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स को दो मेथड से एडजस्ट किया जा सकता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हेन रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट एंड ओल्ड रेशियो, एंड सेकेंड when reserves and undistributed profit and loss are not transferred to capital account. फर्स्ट कौन सा है कि जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा, या सेकेंड दूसरा है कि जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना होगा. ठीक है, तो अपन फर्स्ट कंडीशन पहले डिस्कस करते हैं. Now, when reserves and distributed profit and loss are transferred to capital account of partners, जब partners के capital account में undistributed profit and loss और reserves को distribute करना होता है. ठीक है, तो ठीक है, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स द रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मीन्स ये बोल रहा है कि जब भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व्स अवेलेबल हैं पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने के टाइम पर, तो उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को और रिजर्व को उनके ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाना चाहिए. इस प्रोसेस के पीछे जनरली रीज़न ये है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व पुराने टाइम का है जब ये लोग ओल्ड रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे. ठीक है, तो इसलिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को इनके ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए. तो इस एडजस्टमेंट के लिए हम एक जर्नल एंट्री बनाते हैं. व्हेन ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जब फर्म में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व अवेलेबल होंगे तब एंट्री बनेगी. क्या? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मीन्स ये सारे प्रॉफिट्स हैं और रिजर्व्स हैं जो कि पार्टनर्स को मिलने हैं, तो उनका अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पर होगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो सारी चीज़ें मिलनी हैं वो सब डेबिट हो जाएंगी. ठीक है, नाउ ट्रांसफ़र ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस अवेलेबल होगा फर्म में तो लॉस हमेशा डेबिट होते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. ABC पार्टनर है जो 4:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं. 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करने का डिसाइड किया है. इस दिन बुक में 1,80,000 के जनरल रिजर्व हैं और 60,000 के वर्क्समैन कंपनसेशन फंड अवेलेबल हैं और डेबिट बैलेंस अवेलेबल है 45,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है. ठीक है, तो सब अपन एंट्री बनाएंगे. जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है यहाँ पे वो डेबिट हो जाएगा. ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी हमारी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल. ठीक है, जनरल रिजर्व 1,80,000 का था तो जनरल रिजर्व 1,80,000, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड 60,000 का था तो यहाँ पे 60,000 लिखेंगे. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था 45,000 तो यहाँ आ जाएगा. ठीक है, अब हम 1,80,000 और 60,000 को जोड़ के 45,000 लेस कर देंगे और जो अमाउंट आएगा उसको हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डेट इज़ 4:3:2. ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन इज हेयर व्हेन रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर नॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है तब क्या होगा? तब इस इफ़ेक्ट को नाउ द पार्टनर्स may decide to leave these reserves and profits undistributed in the books.
ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को पार्टनर्स चाहते हैं कि ये बुक से हट जाएं। इट विल बी नेसेसरी टू पास अ जर्नल एंट्री फॉर दिस इफेक्ट। इस इफेक्ट के लिए वो उन्हें एक जर्नल एंट्री पास करना ज़रूरी होगा, क्योंकि एट प्रेजेंट वो पुराने रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं और रिजर्व शेयर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में वो नए रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। इसके लिए ज़रूरी होगा कि उन्हें दे आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। इसके लिए ज़रूरी होगा कि अब वो ये रिजर्व और प्रॉफिट नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पाएँ, उसके पाने के हकदार होंगे। इसलिए ज़रूरी होता है कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइंग पार्टनर को कंपनसेट करे। तो जो ये रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स हैं इनके अगेंस्ट भी उन्हें कंपनसेट करना होगा किसी गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइंग पार्टनर के फेवर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी आर टू पार्टनर्स हु शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में और एग्री हो रहे हैं फ्यूचर में इक्वल शेयर करने के लिए। मीन्स अब फ्यूचर में उनका रेशियो 1:1 का हो जाएगा। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 इन द बुक्स ऑफ विच दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। उनकी बुक्स में 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है जिसे अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, बुक्स में नहीं रखना चाहते हैं। इस केस में ए विल रिसीव 40,000 एंड बी विल रिसीव 20,000। 60,000 को जब हम 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए के फेवर में आएगा 40,000 और बी के फेवर में आएगा 20,000, ठीक है, ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। एज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर इज सेम हेयर, हैंस बोथ विल रिसीव 30,000। अब अगर इस 60,000 के प्रॉफिट को वो लोग नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों के ही हक में 1:1 मीन्स आधा आधा आएगा, 30,000। यहाँ पर देखिए ए पहले 40,000 रिसीव कर रहा था और अब 30,000 रिसीव करेगा। मीन्स ए अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाई कर रहा है इन फेवर ऑफ बी। बी को पहले 20,000 मिल रहा था, अब 30,000 मिल रहा है, मीन्स 10,000 ज़्यादा मिल रहा है। तो हैंस वी विल बी लाइबल टू कंपनसेट ए ₹10,000। यहाँ पर बी लाइबल है कंपनसेट करने के लिए ए के फेवर में 10,000 रुपीज़। तो इस एडजस्टमेंट के लिए एक एंट्री पास करनी होगी। यहाँ पर बी गेनिंग पार्टनर है और ए सेक्रीफाइंग पार्टनर है। तो ए को सेक्रीफाई के एबज में 10,000 रुपीज़ रिसीव होंगे तो उसका अकाउंट क्रेडिट होगा और बी को देने होंगे तो उसका अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। नाउ B's capital account debit to A's capital account 10,000 being profit adjusted. Okay, thank you guys.